हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका एनएएस का जो पेपर होना है 12 नवंबर को। तो उसकी तैयारी में हम हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन को समझाएंगे। इसी में से आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। मैं तो कहता हूँ आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के जाएं और अपना परफॉर्मेंस बढ़िया दें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखो बच्चों, आपको सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक और चित्र के माध्यम से बताया गया है। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी। ठीक है, 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर। ठीक है, हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। इसी के आधार पर आप इसको ध्यान से पढ़ लें और इसके आधार पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण क्यों करना चाहता है। तो बच्चों, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। यानी ऑप्शन नंबर 2, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती हैं। ठीक है, यानी दुर्लभ प्रजाति है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है। तो बच्चों, उड़न गिलहरी के बारे में यह बात सही नहीं है कि यह नीचे से ऊपर छलांग लगाती है। ठीक है, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो वन विभाग जो है उड़न गिलहरी के परिवार की जानकारी जुटा रहा है। ठीक है, उड़न गिलहरी के परिवार की कि उसके में और किस किस प्रकार के मतलब उसकी प्रजाति में जंतु हैं। अगला है वनकर्मी हैरान क्यों हैं। तो वनकर्मी हैरान इसलिए हैं कि गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। ठीक है, इसलिए भी हैरान। तो जो गिलहरी है वो गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, इसलिए भी हैरान थे। ठीक है, अगला है प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छा समाचार क्या है। तो बच्चों, प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छा समाचार है कि दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टेहरी में पाया जाना। तो टेहरी में जो है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी पाई गई है, इसलिए यह सबसे अच्छा समाचार है। ठीक है, अगला है उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका 3rd नंबर का। ऐसा लगता है मानो वह उड़ रही है। ठीक है, क्या कर रही है, वो उड़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन जो उस पैराग्राफ पे बेस्ड थे वे तो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आता है आपका अगला, निम्न गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। आप इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको और भी है तो आप इसको भी अच्छी आराम से पढ़ें। अब हम इसके अनुसार इसके आंसर देंगे। तो देखो बच्चों, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर क्या था। तो बच्चों, लेखक जो है तहखाने में असमंजस की स्थिति में था। ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। तो लेखक जो है तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, यह सोचकर तहखाने में गया। अगला है तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो बच्चों, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को याद आया कि 22 साल पहले की घटना उसको याद आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक की आंखें चौंधिया जाती हैं क्यों। ठीक है, लेखक की आंखें चौंधिया जाती हैं जब टार्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है, यानी खजाने पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश किस बारिशपन की बात की गई है गद्यांश में। तो इसका सही आंसर है आपका पाप पुण्य की। ठीक है, किसकी, पाप पुण्य की। लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। तो लेखक के पास जो है यह बारिशपन को यहीं खत्म कर दें या नहीं, इस बात का बिल्कुल ही जवाब नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां है और 13वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आपको एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर एक विज्ञापन, और इस विज्ञापन को आप फिर ध्यान से समझ लें। ठीक है, इसमें आपको एक टाइगर का फेस भी दिख रहा है। आप इसी विज्ञापन को आप ध्यान से पढ़ें और इसके अनुसार ही हमको इसके आंसर देना है। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया। तो आय घोषणा का जो विज्ञापन है यह किया गया आपके गृह विभाग द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अगला है प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। तो प्रस्तुत विज्ञापन में जो है आपका मासिक आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है, मंथली इनकम। ठीक है, अगला है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है 15वें का, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ठीक है, इस माध्यम से आय की व्यवस्था की जा सकती है, घोषणा। अगला है आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो आयकर विभाग जो है आय घोषणा की योजना की सूचना को किसी भी तरह से साझा नहीं करेगा। अगला है इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है।
तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 17वीं का कि वेबसाइट। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वेबसाइट जो है एक ऐसा माध्यम है जिसको अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। अगला है प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। तो बच्चों प्रस्तुत विज्ञापन में जो आय की घोषणा है वो 30 दिसंबर 2016 तक लागू है इसमें। ठीक है, आपको आने वाला जो होगा पेपर जो होगा उसमें अलग डेट दी जाएगी, तो आप उसको पढ़ के सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो आपको जो है 19 से 24 तक इस पैराग्राफ को आंसर देना है पढ़ के, तो इसमें आप ध्यान से पढ़ लें इस पैराग्राफ को। तो वीडियो को पॉज करके आप इजीली पढ़ सकते हैं, और पढ़ के बाद हम इसमें 20 तक ही हमको करना है। अगली वीडियो में हम आपको 20 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे। धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी कि किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान रूठ गया था, यह बात प्रचलित नहीं थी। ठीक है, अगला है धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है। तो बच्चों धान उगाने के लिए जो सही क्रम हो जाएगा कि खेत जोतो, बो, कीड़े मारो, रोपो, पानी लगाओ और गहाई। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगली वीडियो तक आप इंतजार करें। टेक केयर।